हम 1 दर्जन से अधिक जो गांव के ग्रामीण हैं उन्होंने यहाँ पे जिला उपायुक्त कार्यालय पर आज प्रदर्शन किया है, क्योंकि पहले भी हमने ज्ञापन दिया था। ऐसी जो बिजली विभाग के हैं उनको भी हमने लिखित तौर पर विज्ञापन भी दिया और वहाँ पर प्रदर्शन भी कराया था। उसके बावजूद दोबारा फिर जो बिजली के बिलों में सरचार्ज जो जोड़ के भेजा है वो बहुत गलत है। और दूसरा एक जो पंचायत फंड के नाम पे 2% जो चार्ज जोड़ रखा है, जबकि गाँव में ग्रामीण क्षेत्र में जितनी भी पोल पर स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी उन सबके कनेक्शन काट दिए गए थे। उसके बावजूद भी 2% एक्स्ट्रा बिलों में जोड़कर भेजा जा रहा है, वो भी गलत है। और जो ये 2-2 महीने का एडवांस बिल भेजा गया है इसका हम विरोध करते हैं। और एक भी पैसा सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं, एक भी पैसा हम एक्स्ट्रा नहीं भरेंगे। अगर सरकार ने प्रशासन ने दबाव डालने की कोशिश की तो जिस तरह से किसान आंदोलन में आता ना इसी तरह से आंदोलन होगा और सोनीपत जो जिला उपायुक्त उसका भी घेराव किया जाएगा और जितने भी भाजपा के चाहे सांसद है चाहे विधायक है उनका घेराव करेंगे। और हरियाणा का जो मुख्यमंत्री या मंत्री यहाँ पर आएगा हम उसको भी काले झंडे दिखाने का कार्य करेंगे, क्योंकि ये जनता पर बोझ है। पहले ही महंगाई ने आम आदमी का जीना आराम कर रखा है। ऐसे में कई हजार रुपए बिजली के बिल भेजे गए हैं। जो आदमी 10,000 12,000 मुश्किल से कमा रहा वो 25,000 20,000 रुपए कहाँ से बिजली का बिल भरेगा? वो अपने परिवार को पालेगा कि बिल भरेगा? तो हमारी सरकार से मांग है, ये गलत है जो लिया गया है, जो फैसला वो गलत फैसला है, इसको सरकार वापिस ले। अन्यथा हम सरकार को घेरने के लिए कोई भी काम पीछे नहीं हटेंगे और प्रशासन की ईट से ईट बजाने के लिए हम तैयार हैं। अगर गिरफ्तारियां देनी पड़ी तो हम गिरफ्तारियां भी देंगे, लेकिन हम बढ़ा हुआ बिल एक भी पैसा वापिस नहीं भरेंगे। ग्रामीण भाई दो जिसके हम तो मजदूर आदमी हैं, हमें 2-2.5 बजे तक तो हमें 250 रुपये मिलते हैं और ये महीने में जब इतना बिल आता है तो हम कहाँ से भरेंगे उसको? हम मजदूर आदमी हैं, हमें 2 बजे तक 250 रुपये मिलेंगे तो हम महीने में इतना कैसे बिल भरेंगे? कितना बिल आया वो आपका? हमारा एक सिर्फ 2 पंखे हैं और 3 बल्ब हैं और 3,500। तो क्या मांग करते हो सरकार पर? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हम गरीबों की मदद करें और अच्छी तरह जिस तरह उसी तरह दिलाना चाहिए। अरे गरीब आदमी को क्यों मारी है सरकार? क्या नाम दादी? मेरा नाम है गायत्री कोयला। कौन से गाँव से आए हो? चिटाड़ा गाँव। मेरा नाम राजपाल है, गाँव चिटाड़ा है। हाँ बताओ। किसान है। हमारी यही मांग है कि हमारे पर जो 7 रुपये 10 पैसे चार्ज लिया गया ना यूनिट का, जो बिल्कुल गलत है। और जो ये पंचायत के लिए गौशाला के जो इन दिए हैं 8 पर पद 0 अमाउंट, शायद वो समय ये भी लगा देंगे हमारे। तो हमारा पहला ये जो है जो एडवांस बिल लिए जा रहे हैं वो ना लिए जाए, यूनिट दर हमारा ना बढ़ाया जाए। ये प्रशासन की वो है जो 4 महीने ने जो सर्कल बनाने में लगाया, जो बिल साथ के साथ देने का। हमारा यही है, हमारा यूनिट दर नहीं बढ़ना चाहिए। यूनिट दर प्रशासन का ढील लगी है। हम तो हर महीना बिल चाहते हैं 300 रीडिंग हो, उससे अगर 600 तक का अलग दर है और 600 से ऊपर को छोड़कर है। हम इस दर को 270 पे जाना चाहते हैं। क्या नाम आपका? राजपाल है। एक साधारण परिवार से हूँ, गरीब घर से हूँ। हमारा बिल जी 18,504 रुपये आया हुआ है। हमारा जो पीछे बिल आया था 8,000 कुछ रुपया इतना ही आया था। वो उन्होंने हमारे को बोला था जिसका आपको आधा देना होगा, आधे में से भी उन्होंने हमारा 2,500 रुपये भर के बोल दिया था अगर आपका कोई बिल नहीं बढ़ के आएगा। मान लो जी मेरा यूनिट के हिसाब से 12,000 रुपये आ गया, मैं मानता हूँ बिल आ गया मेरा 12,000 यूनिट के हिसाब से। फिर जो 5,000 का जो 6,000 कर दिया उन्होंने 5,590 रुपये का 6,000 बना के वो जोड़ के दे रखा हो। किस कारण दे रखा है भाई साहब? जो गरीब घर से हैं जी, इसे को हम नहीं है भाई, रही सब पेटे लाग रहे पीछे तोड़े रहे तो पकड़ा दिए। क्यों भाई? इनकी माँ लोग भी बोरी तार का जाएगा भाई है अब जो तो पकड़ाओगे हमें। हम भी कमाओ हर तड़के ले शांति दिहाड़ी करा है तो 500 रुपये करना है। और अगला कह देगा जब अगले दिन दूंगा तो अगले दिन तिपाट मरेंगे भाई, फिर उन तो देंगे हम इतने दे और भी उठा देंगे। अरे फिर और 100 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ रहे भाई, किस बात के जोड़ रहे हैं? इनकी माँ लोग तार का जागी या तार का जाए। ये सभी ग्रामवासियों में जो बिजली का बिल बढ़ा दिया है गाँव में सभी को जो बोझ गिरा है, ये जो कंपनियों को फायदा पहुंचा अगर सरकार और सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी है जो कंपनियों को फायदा पहुंचा कर आम जनता का जो खून पसीना की कमाई है उसको लूट करे, मतलब कंपनियों के जो जेब भरी का काम करी है, जो भ्रष्टाचारी कर रही है, जो सरकार को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है, इसके हम खिलाफ आज मतलब इकट्ठे हुए हैं। और जो बिजली का बिल ज़्यादा से ज़्यादा दिया हुआ है इसको कम किया जाए। और जो मतलब कहते हैं ना, हम कहते हैं जनता या आम जन से जुड़ी हुई सरकार है तो ये आम जनता को इसकी सुविधा पहुंचाने का काम करे। जो महीने को जो कई महीने जो बिल दिया जा रहा है उससे 300 से ज़्यादा प्रत्येक महीने हम बिल भरने के लिए तैयार है। पर ये नहीं 4-4 महीने जो 300 रुपये जो फायदे एक तरफ कहती है सरकार, हम 300 रीडिंग तक मतलब फ्री देते हैं और उसके ऊपर जो 4-4 महीने लगाने के बाद 300 से ज़्यादा रीडिंग आ जाती है, उससे भी उसके हम खिलाफ करते हैं। और जो आम जनता के ऊपर जो बोझ गिरा जा रहा है
गरीब मजदूर के गांव में रहता, गरीब मजदूर रहता, सबसे ज़्यादा नहीं रहता, तो उसके खिलाफ सरकार को सोचना चाहिए। ठीक है, इसके लिए वो करना चाहिए। विरोध प्रदर्शन कर रहे हो? मैं भटानी जाफराबाद से, मेरा नाम रामफल है। बताइए क्या समस्या है? समस्या ये है कि बिजली के बिल ज़्यादा उस हिसाब से दे रखे हैं इन्होंने। हमारी रीडिंग के हिसाब से हम बिल भर सकते हैं, इतना बिल हम भर नहीं सकते। किस प्रकार का बिल भेजा गया है? अभी 4000 कुछ तो एरियर है। एरियर किस चीज़ का है? 125 रुपये पंचायत टैक्स है, ये किस चीज़ के है? ये 140 रुपये साइकिल वालों के ठोक रखे हैं। वो क्या है, किस चीज़ का है, हमें ये भर नहीं सकते हम। एक गरीब आदमी 4-4 महीने में ये बिल देता है, हर महीने बिल क्यों नहीं दे रहा? क्या मांग करते हो सरकार प्रशासन से आप? हम हर महीने हमारे को बिल चाहिए, जो एक्चुअली रिपीटेड रीडिंग होती है उसके हिसाब से हम बिल भरेंगे। अब जो ये 2-2, 3-3 महीने के एडवांस ले रहे हैं, ये हम बिल नहीं भरेंगे। गांव के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। 2 महीने पहले भी हम यहाँ आए थे और एससी साहब के भी यहाँ भी गए थे। उस समय भी हमारी यही समस्या थी कि भाई रीडिंग के हिसाब से तो हमारे 500 बैठते हैं और आगे 15,000। वो कहते हैं एडवांस सिक्योरिटी हमें आपकी चाहिए। हमने कहा क्यों, हम चोर हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, आपका अगर बिजली का बिल नहीं भरोगे तो हम पैसे कहाँ से रिकवर करेंगे। वहाँ और दुनिया पड़ी और गांव पड़े, सारा शहर पड़ा, उनकी एडवांस सिक्योरिटी लेते हो क्या आप? तो एक तो हम इस नीति के खिलाफ है सरकार की। और बाकी जो है, अभी जैसे हमारे गांव के साथी बता रहे थे कि तो पंचायत टैक्स लगा दिया, कि तो साइकिल टैक्स लगा दिया। अरे साइकिल टैक्स तो चौधरी देवीलाल के टाइम में ख़त्म हो गए थे, ये नया टैक्स क्या नाम का ला रहे हैं हमारे के ऊपर। और बिजली टाइम पर आती नहीं, 24 घंटे बिजली नहीं आती। और वो बिजली जो है वो डिम आती है। गाँव में तो बिजली आती ही नहीं और उसके बाद भी हमें पूरे के पूरे हम बिल देते हैं। और ये इनका ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रांसमिशन है, ये सब क्या है को प्राइवेट करना चाहते हैं। हमने गांव के लोगों ने ज़मीनें दी इनके लिए, ये जो अपने जितने पावर हाउस हैं हमने फ्री में ज़मीनें दी। आज वो हमारी जो अरबों करोड़ों रुपए की ज़मीन है उस पर वो काबिज होना चाहते हैं। तो ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। हाँ, सरकार जो है, जो हमारी रीडिंग में जितना बिल हो वो ले लो। हमने पीछे ही भर दिया था, वो हम मना नहीं करते। वो एससी साहब ने भी कहा था कि भी अब वो भर दो आप। बाकी मैं सरकार से कहूँगा, तो सरकार जो है वो FCR जो ये फाइनेंशियल कमिश्नर है बोला, उसका हुक्म है। ये भाई एक फाइनेंशियल कमिश्नर है। मैंने आज MLA साहब से बात की, जगबीर सिंह मलिक से, कि भाई मैं मलिक साहब आप कहाँ हो? बोला मैं चंडीगढ़ जान ला गया हूँ, तो मैं हमारी समस्या सारा गाँव इकट्ठा हो गया होगा, तो बताओ क्या बात है। हमने कहा उनको कि भाई वो बिजली के बिल 2 महीने पहले भी आए थे, तब भी हम SC और DC के आए थे और अब दोबारा फिर आ गए। आप चंडीगढ़ जा रहे हो तो वहाँ FCR है और जो इनका सेक्रेटरी है इसका बिजली बोर्ड का, उससे भी आप बात करो। तो उन्होंने उनसे बात करके मुझे कहा कि भाई आप जो है ये जितने भी मैं उनसे बात कर रहा हूँ, आप जो रीडिंग के हिसाब से जो बिल हो वो आप भरना, बाकी का बाद में देखेंगे। तो मैंने कहा भाई आप MLA MP हम बना के भेजते हो तो किस लिए भेजते हो? हमारी जो रोज़मर्रा की लड़ाई है उस लड़ाई में आप साझेदार को, बोले हम आपसे दूर नहीं हैं। तो वो चंडीगढ़ है, वो PK दास से और जो फाइनेंशियल कमिश्नर है उससे और जो बिजली बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनसे बात करके, और वो कह रहे थे मैं आपको बताऊँ।